Hello students, in this part I will continue the topic human digestive system. Okay, in the previous lecture I have discussed about the structure of tooth. In this part I will discuss about the different features of human tooth and dental formula. Okay, so features. What are the different features of human tooth? Different features of human tooth. Human tooth is thecodont. The first feature which we have to know is thecodont dentition. Dentition means arrangement of teeth. So first feature is thecodont. अब अपने टूथ को देखो, हमारा टूथ इस तरह से ये जॉ बोन और इस जॉ बोन के अंदर हमारा टूथ इस तरह से, ये टूथ हमारा जॉ बोन के अंदर इम्बेडेड, यानी टूथ का कुछ पार्ट हमें बाहर से ऑब्जर्व होता है, लेकिन कुछ पार्ट हमारा अंदर दबा हुआ रहता है, इम्बेड किया हुआ रहता है। कहाँ पर इम्बेडेड होता है? तो ये जॉ बोन और इस जॉ बोन में ये सॉकेट है, खाली जगह है। दिस इज जॉ बोन सॉकेट, और इस जॉ बोन के सॉकेट में ये टूथ जाके इम्बेड कर गया। इन दोनों को चिपकाने के लिए यहाँ पर आपने सीमेंटम लगा दिया। तो अगर टूथ जॉ बोन के अंदर इम्बेड किया हुआ रहता है, then such dentition is called thecodont. So human teeth is thecodont means teeth are embedded. Teeth are embedded in the socket of jaw bones. Tooth are embedded in the socket of jaw bones. Second feature, ये था फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर इज ह्यूमन टूथ इज डायफियोडोंट। आपको याद होगा कि जब आपका बर्थ हुआ तो बर्थ से लेकर के 6 मंथ्स तक आपके पास टूथ नहीं थे, या तो नहीं होगा, लेकिन आपने अगर छोटे बच्चे को ग्रो करते हुए देखा होगा या अपनी मम्मा से सुना होगा, तो 6 मंथ्स तक टूथ नहीं होते। टूथ इरप्ट होते हैं हमारे पास 6 मंथ्स या 7 मंथ्स में, और फिर ये टूथ लगभग 6 to 7 ईयर्स तक हमारे इरप्ट होकर के आते रहते हैं। कुछ टूथ हमारे माउथ में तभी आते हैं जब 6 मंथ्स के हम होते हैं, और 6 मंथ्स to 6 to 7 ईयर्स तक वो टूथ रहते हैं। आफ्टर दैट वो टूथ हमारा फॉल कर जाता है, एक एक करके ग्रेजुअली वो निकलना शुरू होता है। तो वो टूथ हमारे माउथ में हमेशा नहीं रहते, एक सेट आता है वो निकल जाता है, और उसके जाने के बाद फिर हमारे पास दूसरा सेट आता है। अभी जो सेट आता है ये ऑलमोस्ट पूरी लाइफ हमारा रहता है अगर हम टूथ का प्रॉपर केयर करते हैं तो। अदरवाइज अगर ये निकल जाए तो फिर इसे फिर से लाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें आर्टिफिशियल टूथ लगवाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टूथ के आने का एक सिस्टम है हमारे पास, जिसमें टूथ 2 बार इरप्ट होते हैं। फर्स्ट टूथ जो आपका आया था उसका नाम था मिल्क टूथ, उसको डेसिडिवस भी कहते हैं। वाइट इज कॉल्ड डेसिडिवस क्योंकि ये निकल जाते हैं जल्दी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो टूथ आया था उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टूथ, और ये हमारा सक्सेशनल टूथ है क्योंकि इसने उस टूथ को डिफीट करके, मतलब उसके जाने के बाद ये आया, इसलिए इसको सक्सेशनल टूथ कहते हैं। ये परमानेंट इसलिए क्योंकि एक बार आ गया तो ये पूरी लाइफ रहेगा। अगर किसी गलती से टूथ ये चला जाए तो फिर इसके लिए हमें आर्टिफिशियल टूथ लगाने पड़ सकते हैं, ये अपने आप टूथ हमारा नहीं आएगा। तो टूथ 2 सेट में इरप्ट हुआ। इफ टूथ इरप्ट्स इन 2 sets, then the condition is called diaphyodont. So our dentition is diaphyodont type, where tooth erupts in 2 sets. First is milk teeth and second is permanent teeth. Okay, so second feature is diaphyodont. Tooth
मिल्क टिथ और deciduous and second is permanent tooth or successional or successional tooth. Okay, next feature. अब नंबर भी हम काउंट करेंगे, अभी सिर्फ ये देखेंगे और फिर इसके नंबर को भी हम लोग काउंट करेंगे कि मिल्क टीथ हमारे पास कितने आए थे, परमानेंट टीथ हमारे पास कितने आए थे. ठीक है, वो तब देखेंगे जब इसके बाद वाले टीथ का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सुन लेंगे और डेंटल फार्मूला मेंटेन करेंगे. देन फिर इस टाइफियोडोंट डेंटिशन को हम लोग आगे फिर से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट फीचर सुन लेते हैं. नेक्स्ट फीचर इज heterodont. Heterodont dentation. We have different types of tooth in our jawbone. Some tooth are chisel shaped, some are slightly pointed. इस तरह के टूथ हमारे पास हैं. तो कुछ टीथ का ये सरफेस ऐसे फ्लैट होता है, इसके बगल में जो टूथ होती है ये स्लाइटली पॉइंटेड होता है. तो टूथ में शेप अलग अलग होते हैं, यानी टूथ हमारे सभी एक जैसे नहीं होते. अगर एक जैसे होते तो होमोडोंट कहते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के टूथ होते हैं, इसलिए हमारा डेंटिशन क्या है, हमारा डेंटिशन हेटेरोडोंट टाइप का कहलाता है. सो कितने टाइप के टोटल है, तो 4 डिफरेंट types of tooth are present. 4 different types of tooth are present in our mouth. These 4 types are first incisor, second canine, third premolars and fourth molars. ठीक है, इंसिजर सामने के जो टीथ हैं ऐसे जिसका सरफेस ऐसे फ्लैट फ्लैट होता है, ये टीथ इंसिजर होता है. और इस इंसिजर से आप करते क्या है, तो देखो आप खाने के अपने तरीके को देखो. अगर आपको कोई भी चीज़ को कट करना है तो कट करने के लिए इस टीथ को आप यूज़ करते हैं. यानी एप्पल लिए, एप्पल को कट करना है तो एप्पल को कट करने के लिए आप किनारे से कट नहीं करते, सामने से कट करते. तो ये जो इंसिजर है, दीज इंसिजर आर कॉल्ड कटिंग टीथ. और ये चिजल शेप होता है. ठीक है, इसका सरफेस फ्लैट होता है. तो मिट्टी को हटाने के लिए जो घर में खुरपे जैसे औजार को यूज़ करते हैं उसको हम लोग चिसल कहते हैं. तो उसी के शेप का ये लगभग होता है, इसलिए इसको कटिंग टीथ कहते हैं. कैनाइन इसके जस्ट बगल में थोड़ा पॉइंटेड होता है. और ये कैनाइन्स हमारे पास रिड्यूस्ड है फंक्शन में. इंसिजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर्स को पीएम से एंड मोलर्स को एम से. तो ये थोड़े से रिड्यूस्ड है. ये इसलिए रिड्यूस्ड है क्योंकि ये पॉइंटेड होते हैं और इनका फंक्शन होता है फ्लैश को टीयर करना. यानी ऐसे एनिमल जो कि प्योर कार्निवोरस होते हैं, जो फ्लैश ईटर होते हैं, उनके पास ये टूथ वेल डेवलप्ड होता है. लेकिन चूंकि हमारा फीडिंग हैबिट चेंज हो गया, अगर आप फ्लैश खाते भी हैं तो कोक्ड खाते हैं, तो हमें ज़्यादा फ्लैश को टीयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. इसलिए ऑलमोस्ट ये टीथ हमारा वेस्टिजियल हो चुका है. ठीक है, तो इंसिजर हो गए, कैनाइन्स हो गए. इसका शेप कैसा होता है, डैगर के जैसा थोड़ा पॉइंटेड होता है. ठीक है, ताकि आसानी से फ्लैश को टीयर कर सकें. प्रीमोलर्स और मोलर्स, इसमें छोटे छोटे कस्प होते हैं और ये कस्प क्या करते हैं, तो ये ग्रेंड करते हैं. अगर आपने कुछ खाया है तो उसको ये
चबाने में, च्यू करने में हेल्प करते हैं, और ये ग्राइंड करके उसको पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको प्रीमोलर्स और मोलर्स का हम लोग ग्राइंडिंग टूथ भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज इंसिजर। कैसा शेप है इसका? चीजल शेप। व्हाट इज इट्स फंक्शन? बताओ। कटिंग, commonly known as cutting tooth. Canine, dagger shaped, commonly known as, what is its function? Tearing teeth. Tearing tooth. Tearing tooth. Okay, reduced, याद रखेंगे वेस्टिजियल है हमारे पास। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स are called chewing or grinding ठीक है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के टूथ है हमारे पास, इसलिए हमारा डेंटिशन कैसा है? आवर डेंटिशन इज हेटेरोडोंट टाइप। नेक्स्ट फीचर हमारे पास प्रीमोलर्स और मोलर्स पर, ये इसके सरफेस इंसीजर और कनाइन के जैसे स्मूथ नहीं होते, बल्कि इनके सरफेस पर छोटे छोटे कस्प, प्रोजेक्शंस लगे होते हैं। तो जो प्रोजेक्शंस हमारे टूथ पर लगे होते हैं ये बहुत माइल्ड होते हैं, और इन माइल्ड प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं ब्यूनोडोंट डेंटिशन। तो नेक्स्ट फीचर इज ब्यूनोडोंट डेंटिशन। Low cusps are present. Low cusps are present on the tooth surface. Low cusps are present on the tooth surface. ये हो गए हमारे टूथ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ह्यूमन टीथ इज डाइफियोडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड यूनोडोंट टाइप। ठीक है, अभी हम लोग फिर से अपने डाइफियोडेंट डेंटिशन को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने डेंटल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो मिल्क और परमानेंट टिथ, यही तो टिथ हमारे पास थे। मिल्क टिथ में भी इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स होंगे। परमानेंट में भी हमारे पास इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स होंगे। तो इनके कितने नंबर होंगे, है ना? तो ये जो नंबर ऑफ टूथ हमारे पास होगा, और वो नंबर ऑफ टूथ कहाँ पर? तो सपोज दिस इज अवर अपर जॉ एंड दिस इज अवर लोअर जॉ। ठीक है, तो इस अपर और लोअर जॉ, हाफ जॉ में, ऊपर से हाफ, नीचे से हाफ में कितने इंसिजर, कितने कैनाइन्स, कितने प्रीमोलर्स और मोलर्स होंगे, उनको हम कहेंगे डेंटल फार्मूला। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंटल फार्मूला। अगर आपको हाफ सेट पता है तो आप पूरे सेट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके माउथ में कितने टूथ होंगे। तो इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ऐसे इधर भी होगा, आपको सिर्फ एक साइड का देखना है। तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर मिल्क टीथ में कितना, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर हमारे परमानेंट टूथ में कितना। तो पहले मिल्क टीथ का हम लोग लिखेंगे कि मिल्क टीथ में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, अपर जॉ, लोअर जॉ दोनों में लिखना है। देखो, तो इंसिजर 2 होते हैं, अपर लोअर, कैनाइन 1 1 होता है, प्रीमोलर्स होते ही नहीं मिल्क टीथ में, और मोलर्स हमारे 2 होते हैं। तो अब आप बताओ कि हमारे अपर जॉ में हाफ में कितने टूथ हो गए? 2 1 3 और 2 5। तो हाफ में अगर 5 हो गए तो पूरे में कितने हो गए? 5 × 2, है ना? वैसे नीचे भी हमारे पास कितना हो गया?
3 to 5, तो 5 into 2, टोटल कितने टूथ हो गए 20। तो मिल्क टूथ हमारे पास कितना हो गया 20। ठीक है, अब परमानेंट टूथ हम लोग डिस्कस करें कि परमानेंट टूथ कितना होता है। तो परमानेंट टूथ के साथ एक और भी कुछ नया आप सुनेंगे अभी। परमानेंट में हमारे पास इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, 2, 1, 2, 3, ये ऐसे टूथ हमारे पास आते हैं। अब इसको काउंट करिए, टोटल 8 हो गए हाफ में, तो पूरे में कितना 8 into 2, इधर भी 8 into 2, तो टोटल हो गए हमारे पास 32 टूथ। ठीक है, अब इसके साथ एक नया सीन है, नई कहानी है, एक नया टूथ भी अभी आप डिस्कस करूँगी मैं आपको कि ये तो है ही हमारे पास, लेकिन इसमें जो लास्ट पेयर है मोलर का, परमानेंट सेट में ये मोलर्स के जो लास्ट पेयर है, दिस लास्ट पेयर इरप्ट्स व्हेन अ पर्सन अटेन्स एज ऑफ 18, यानी जब हम 18 साल के होते हैं और एबव देन 18 ईयर्स, तो ये लास्ट पेयर इसका इरप्ट होता है, और इससे पहले ये हमारा इरप्ट नहीं होता। तो अगर हम किसी 18 ईयर से कम उम्र के 16 प्लस के किसी एडोलेसेंट का अगर डेंटल फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे, तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। अब आप बताइए, ये तो इतना ही रहेगा, कैनाइन्स इतने ही रहेंगे, प्रीमोलर्स इतने ही रहेंगे, मोलर्स क्या हो जाएंगे, 1 पेयर उसमें लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कितने हो गए ऊपर 7 into 2, 7 into 2, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 28 टूथ हो गए। जो लास्ट पेयर मोलर का 18 के बाद इरप्ट होकर के आया, लास्ट पेयर ऑफ मोलर which erupts after 18 years is called, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विजडम टीथ, is called wisdom teeth, and this teeth is vestigial in function, it is vestigial in function। वेस्टिजियल का मतलब पता है, वेस्टिजियल का मतलब कि जिसमें है उसमें नॉन फंक्शनल है, लेकिन एंसेस्टर्स में और रिलेटेड एनिमल्स में यह फंक्शनल होगा। जैसे कैनाइन्स भी हमारा वेस्टिजियल है, और यहाँ पर ये भी हमारा वेस्टिजियल है। तो वेस्टिजियल का मतलब क्या हो गया, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल इन द वॉजेजर्स, जिसमें है वॉजेजर्स, बट आर फंक्शनल, बट आर फंक्शनल इन रिलेटेड एनिमल्स, इन रिलेटेड एनिमल्स एंड देयर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो ये टूथ हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे। रिलेटेड एनिमल्स का मतलब हमारे जो मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स जितने भी हैं सब में फंक्शनल हैं। जैसे कैट में कैट में, डॉग में, गॉट में, काउ में, बफेलोज में, सब में ये फंक्शनल है। हमारे एंसेस्टर्स में भी फंक्शनल थे, लेकिन अभी हमारे पास ये नॉन फंक्शनल है। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले हमारा डाइट कैसा था, पहले हम लोग सेल्यूलोज को अनकुक्ड खाते थे, यानी सीधे प्लांट्स खाते थे, या कुकिंग का प्रोसेस नहीं था, तो फूड को ज़्यादा च्यू करने के लिए हमारे पास ये टूथ आता था। लेकिन जब से हमने कुकिंग का तरीका सीखा, तो कुकिंग के दौरान सेल्यूलोज सॉफ्ट हो जाता है, और वो ईजिली वो कुकिंग के दौरान ही डाइजेस्ट भी हो जाता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा फूड को च्यू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमारे पास ये क्या हो गए, ये नॉन फंक्शनल हो गए। ऐसे एनिमल्स जैसे गॉट, काउ
उन सब में क्या है कि वो ज़्यादा च्यू करते हैं, इसलिए उनके, क्योंकि वो डायरेक्टली ग्रासेस को ले रहे हैं, प्लांट्स को ले रहे हैं, तो उनके पास ये फंक्शनल है। तो रिलेटेड एनिमल्स में फंक्शनल हो सकते हैं, लेकिन एंसेस्टर्स में भी फंक्शनल हो सकते हैं, लेकिन जिनमें है उनमें नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, ये था हमारे पास टूथ के फीचर्स और डेंटल फॉर्मूला। क्लियर हो गया? चलो ठीक है।